हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको इस वीडियो में पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, उसका महत्व और पूजा विधि बताती हूँ। याद रखना, सही तरीके से की गई पूजा से हमें जल्दी शुभ फल मिलता है। भगवान श्री हरि हमसे प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा, आशीर्वाद, प्रेम और भक्ति हमें मिलती है। देखो, साल में 24 एकादशियां होती हैं। सभी का नाम, कथा और महत्व अलग अलग होता है, पर सिर्फ पुत्रदा एक अकेली ऐसी एकादशी है जो साल में 2 बार आती है। एक बार पौष शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। इन दोनों ही एकादशियों को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी दिसंबर या जनवरी के महीने में आती है और वहीं श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी जुलाई या अगस्त के महीने में आती है। अब ऐसा क्यों? शायद पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार इसलिए आती है क्योंकि संतान बिना सुख नहीं, मुक्ति नहीं। और ये बात हर किसी ने महसूस की ही होगी कि जीवन में संतान का होना बहुत जरूरी है। संतान अगर वैष्णव हो, भक्त हो, आज्ञाकारी हो, स्वस्थ हो, सुखी हो और सौभाग्यशाली हो, तो सभी माता पिता का जीवन सफल हो जाता है। लेकिन इन कामनाओं की पूर्ति करवाने वाला पुत्रदा एकादशी व्रत सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु के साथ भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, नियम और भक्ति से, विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है और इसीलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य की संतान के साथ साथ साधक स्वयं भी तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है और ये बात श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कही है। माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को जरूर ही रखना चाहिए, जिससे मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। ये भी माना जाता है कि इस व्रत के करने से और इस व्रत के पूजन से संतान पर आने वाले जो कष्ट होते हैं उनसे उनकी रक्षा होती है। इसीलिए सभी को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जिनके संतान नहीं है वो साधक भी इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से करें और बाकी जो सारे साधक हैं वो अपने संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को करें। अब आपको इस महापुण्यकारी एकादशी की पूजा विधि बताती हूं। देखो, जो वैसे सभी एकादशी का व्रत नहीं करते, वो केवल अपने संतान के स्वास्थ्य और रक्षा की कामना से भी इस व्रत को कर सकते हैं। जिनके संतान नहीं है उनके लिए व्रत वरदान से कम नहीं है, वो जरूर ही इस व्रत को रखें। याद रखना, जो भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर रहे हैं वो पति पत्नी जोड़े के साथ ही इस व्रत को पूरी श्रद्धा, भाव और प्रेम से करें। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। पूजा कुछ इस तरह से करें, मैं आपको थोड़ा स्टेप्स में बता रही हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। एकादशी व्रत का पालन दशमी की शाम से ही शुरू किया जाता है। दशमी वाले दिन एक समय हम भोजन करेंगे, शाम को सूर्यास्त के बाद कुछ अन्न नहीं खाएंगे, रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पर सोएंगे। एकादशी वाले दिन हम सुबह जल्दी उठेंगे। इन दिनों में ठंड बहुत ज्यादा होती है, फिर भी सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठ के स्नान आदि करें। नहाने के पानी में गंगा जल, आंवले का रस और थोड़े तिल मिला लें। नहाने के बाद साफ कपड़े पहने, फिर पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे। घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। अब पूजा की तैयारियां करें। अच्छा, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हुए जल में रोली, फूल और गुड़ जरूर मिला ले, फिर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। पूजा के लिए फूल, फल, तुलसी दल आदि हम पहले से ही तोड़कर रखेंगे। अब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले व्रत का संकल्प लें।
जिस भी इच्छा से आप व्रत कर रहे हो वो भगवान के समक्ष रखते हुए बोले, हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, मेरे मन की इच्छा पूरी करे, मैंने अपने आप को आपको समर्पित किया है। यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हो तो ये व्रत पति पत्नी जोड़े के साथ दोनों को करना है और दोनों ही संकल्प लेंगे। फिर व्रत का बढ़िया पूजन करें। पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए अपने सेवित लड्डू गोपाल का बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें, उन्हें नए वस्त्र धारण करवाएं। वैसे हर एकादशी पर हम अपने सेवित श्री विग्रह का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, पर इस एकादशी पे पंचामृत से अभिषेक करवाएं या ना करवाएं, ये पूरी तरह साधक का भाव है। जैसे पर्सनली मुझसे कान्हा जी का अभिषेक नहीं होता, मुझे लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, नन्हे बालक हैं, इतनी ठंड में वो नहा रहे हैं, यही बहुत बात है। नहलाने का पानी तो मैं हल्का गर्म होता है ना, बट पंचामृत में जो सामान होता है उसको हम गर्म नहीं कर सकते, दूध दही है ना जो होता है उसको हम गर्म नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए, और वो बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए मैं अपने भाव के अकॉर्डिंग उन्हें गंगा जल से ही स्नान करवा देती हूँ। अच्छा, और अगर आप चाहते हो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि एकादशी वाले दिन हमें पंचामृत से स्नान करवाना ही चाहिए, तो पूरी तरह से आपकी इच्छा, आपका भाव है। कोशिश करें पुत्रदा एकादशी पर बाल गोपाल को नए वस्त्र ही धारण करवाएं, उन्हें इत्र जरूर लगाएं, अगर पॉसिबल हो तो उनके पास अंगीठी या कोई रूम हीटर वगैरह लगा दे, ठंड बहुत होती है। फिर उनको चंदन से तिलक करके पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और धूप दीप आदि से आरती करें, उनकी अर्चना करें। इसके बाद भगवान को ऋतु फल, नारियल, बेर, आंवला, लौंग, पान और सुपारी चढ़ाएं। भगवान को बढ़िया पीली मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं। पूजा के बाद व्रत कथा जरूर सुने। भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती करें। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। आप 40 दिन इस पाठ को करने का नियम ले सकते हो। बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है। अगर 40 दिन का नियम नहीं ले सकते तो एकादशी वाले दिन तो सुबह और शाम इसका पाठ जरूर करें। हमारे चैनल पर ऑलरेडी संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, एक बार चेक जरूर करना। अच्छा, इसके बाद तुलसी महारानी की पूजा आरती करें, पर उन्हें जल अर्पित ना करें। पूरा दिन व्रत रखें, शाम को पूजा करें, आकाश में दीपदान जरूर करें। शाम को भी तुलसी महारानी के सामने दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो ये व्रत निराहार रहकर करना चाहिए, और अगर संभव ना हो तो शाम के समय दीपदान के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। एक दिन दीपदान करना बहुत अच्छा होता है। दीपदान आप घी या तिल के तेल किसी से भी कर सकते हो, पर सरसों के तेल से दीपदान नहीं करेंगे। आप भगवान विष्णु के निमित्त खुले आकाश के नीचे किसी पार्क में या घर की छत पर दीप प्रज्वलित कर सकते हो। कोई सुनसान सड़क हो वहां दीपदान कर सकते हो। आप दीप श्रृंखला मतलब 1, 5, 7 या 11 दीवों को भी प्रज्वलित कर सकते हो। अच्छा, हर बार कहती हूँ, याद रखना, एकादशी का व्रत रखने वाले को अपने मन को शांत रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए। किसी भी तरह का द्वेष भावना है ना, चुगली वुगली या क्रोध मन में नहीं लाना चाहिए, इससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है। अच्छा, कभी फोन पे बात कर रहे हैं, किसी की चुगली कर ली, ऐसा नहीं करना पूरा दिन। इसीलिए हम कहते हैं एकादशी वाले दिन मौन रहो, चुप रह कर व्रत करो, ताकि गलती से भी कुछ गलत बात मुंह से ना निकल जाए। पर अगर मौन व्रत रखना संभव ना हो तो कम से कम बोलना। एकादशी वाले दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, इसलिए रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन करना। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। देखो, व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा देके अपने व्रत का पारण करें, मतलब अपने व्रत को खोलें। अच्छा, एकादशी व्रत का जो पारण होता है, मतलब जो खोलना होता है, वो एक निश्चित समय पे ही करना होता है, और अगर हम उस निश्चित समय पे व्रत को नहीं खोलते तो हमारा व्रत पूरा नहीं होता, ये पाप करने के समान माना गया, इसलिए पारण जरूर करें।
जिन लोगों का अगले दिन द्वादशी का भी व्रत होता है वो अपने व्रत का पारण करें। इस विषय पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अच्छा, अगर कोई भी कपल है जो संतान की इच्छा से व्रत कर रहे हैं या जो चाहते हैं कि भगवान उनकी संतान को दीर्घायु दे या भगवान उनकी संतान की रक्षा करे, उनकी संतान को कोई प्रॉब्लम है, उन दंपत्ति को भगवान की आराधना पूजा जरूर करनी चाहिए। एक चीज याद रखना, पौष पुत्रदा एकादशी पर गाय का दूध चांदी के बर्तन में जमाकर यानी उसका दही बनाकर या किसी भी और तरीके से दूध का फलाहार जरूर करना चाहिए। इससे बिल्ली और बिच्छू की योनि से मुक्ति मिलती है। अब हमारे पास एक प्रश्न आया कि पिछले साल पुत्र की कामना से यह व्रत किया था, तो क्या अब हर साल इस व्रत को करना है? देखो, अगर आपकी कामना पूरी हो गई है और कान्हा जी ने आपको संतान सुख दे दिया है, तब भी मैं कहूंगी कि ये व्रत करो ताकि उस संतान को सभी दुखों से उसकी रक्षा हो सके, वो दीर्घायु हो सके, सेहतमंद हो सके। पर अगर किसी भी कारण से अभी तक आपकी गोदहरी नहीं हुई तो भी व्रत जरूर करें। वो हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना कि अगर अपने भाग्य को बदलना है तो कर्मों का तूफान लाओ, इससे ज्यादा अच्छे कर्म करो कि नियति को आपकी सुननी पड़ जाए और जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी, उनका रिमाइंडर आप अपने फोन पे पाना चाहते हो तो एकादशी लिखकर आप हमें 9821025751 पर मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।